देश के प्रधानमंत्री बन गए, झंडा फहरा के चले जाते हैं। लगता तो ऐसा ही है ना? जी हाँ। ये देखिएगा, राज खुल रहा है। आपके मालिक ना सही, हाँ। वहाँ के कर्मचारी कैसे सही हो जाएंगे? अच्छा। जिसका बाप ना सही हो तो उसका बच्चा कैसा सही होगा? ये जायज बोल रहा है, ये बेटा जायज बोल रहा है। हाँ, जिला का कलेक्टर सही नहीं है तो भ्रष्टाचार है। अगर कलेक्टर सही नहीं, हाँ अगर सही है तो पूरा अच्छा है, पूरा सिस्टम सही चल रहा है। तो आपका जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। जीव विज्ञान के यस सर। अरस्तु कौन है? जी। और उनके जो कर्मचारी होते हैं जी। उनके जो आदेश है उसका पालन। यहाँ पर कोई कर्मचारी मतलब उसका पालन नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं विरोध कर पूरे रहे हैं। पालन हो रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है कि कोई बिना पालन के हैं? पूरी कक्षाएं लग रही जी। हैं, पूरी अध्यापन चल रहा है, पूरे जी। पढ़ रहे हैं। और क्या दिक्कत आपको हो रही है? उनका डिटेल क्यों नहीं है सर आपके पास? डिटेल- आपको तो पता है कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ भी मैं पहुँचा था। आए थे ना, तो हमारे सामने किया। तो आप ये सोचिए कि मेरा जो काम है मैम, जो मैं कर रहा हूँ, तो वो ऐसा तो है नहीं कि पर्सनल मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप सोचिएगा कि मैं जहाँ पढ़ रहा था, आप हमारी गुरु हैं, हम आपके पास भी पहुँचे थे। रेडी? नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़। और मैं यहाँ पर विद्यालय में हूँ, शासकीय हायर स्कूल कुचवाही, विकासखंड जो है सिहावल है, जिला सीधी मध्य प्रदेश। इस विद्यालय में मैं इस पर्पज़ से आया था क्योंकि मेरे को जो है हाल ही में कई सारे फ़ोन कॉल्स आए कि यहाँ पर जो है तो विद्यालय में प्राचार्य नहीं रहते हैं। जब यहाँ पर मैं पहुँचा तो प्रेम पूर्वक मैंने पूछा, सर कहाँ हैं और आखिर में कहाँ गए हैं? तो ये बताया गया कि 3 दिनों से अवकाश पर है। अवकाश के बाद अब जब मैं इनसे पूछा कि आपका जो है कोई आवेदन दिया गया होगा या कहीं तो दिया गया होगा, तो पता चला कि भाई संकुल में इसके लिए हमने आवेदन दिया है। अगर संकुल में आवेदन दिया गया था तो ठीक है, हम संकुल में भी इंद्रसेन त्रिपाठी जी से, जो संकुल प्राचार्य हैं, मैंने उनसे जब बात किया तो संकुल प्राचार्य से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि उनके पास कोई डिटेल नहीं है। जो कॉल डिटेल हमारे पास है, हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि मैंने जब उनसे बात किया तो उनका कहना ये है कि हमारे पास कोई इनका डिटेल नहीं है, 3 दिनों से ये गायब है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है जो कार्यालय है, कार्यालय कक्ष में मैं जब पहुँचा और सर से मैं बात कर रहा हूँ कि सर जो है आपके प्राचार्य कितने दिनों से नहीं है, या डीओ ऑफिस में उनका डिटेल नहीं है, तो आखिर में आपके प्राचार्य हैं तो हैं कहाँ? आपके द्वारा कहा जा रहा है कि परीक्षाओं को लेकर के, परीक्षा में काम करने के लिए जो है तो वो गए हैं और इस टाइम पर बहुत सारा काम है, वो काम को देख रहे हैं, लेकिन 3 दिनों से गए हैं और कोई डिटेल नहीं है। उनके साथ अगर कुछ भी घटना घट जाए, चाहे उनको कोई मार के फेंक दे या कुछ भी हो जाए, तो कोई डिटेल नहीं है इनके पास। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइएगा। इनका कहना तो ये है कि भाई ये जो स्कूल है, स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो कहीं काम से गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ना तो डीओ को पता है, ना बीओ को पता है, और ना ही जो है तो संकुल प्राचार्य को पता है। अब मैं इनसे जब पूछ रहा हूँ, सर तो आप कैसे आप बात किए, तो मुझे एक BSNL का नंबर दिया गया है, और इस BSNL का नंबर जो दिया गया है, मुझे सुनिएगा ये बताया क्या जा रहा है। The number you have dialed is temporarily suspended. Please try calling later. सुन रहे हैं, ये नंबर जो है तो सस्पेंड है। BSNL का नंबर दिया गया है जो सस्पेंड है, यानी कि है ही नहीं, बंद हो चुका है। ये नंबर दिया जा रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि छुपा रहे हैं हमसे, छुपा रहे हैं। छुपाने का रीज़न जो ये है कि यहाँ पर वाकई में 8 सालों से जो है बताया जा रहा है कि प्राचार्य नहीं आते। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम तो सिर्फ देखने आए थे, और वाकई में जब देखने आए तो पता चला कि नहीं है, यहाँ पर जो है प्राचार्य नहीं है। अब इनसे जब हम कह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट या कोई प्राचार्य प्रभारी, तो इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के जो प्राचार्य प्रभारी हैं कोई नहीं है, बिना मालिक की फौज चल रही है। और ये फौज किस तरीके से चल रही है, यहाँ पर एक महोदय जी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे अगर वो बात करेंगे तो, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और साथ में आप लोगों को हम ये भी बता दें कि बिन मालिक की फौज जिस तरीके से ये विद्यालय चल रही है, तो जब मैं उनसे नंबर मांगा कि अभी आपने जब पता किया, वो बात किए अभी कुछ ही देर पहले वो बात किए हैं, और बात करने के बाद ये बता रहे हैं कि वो इस जगह उस जगह है, और मुझे इस तरीके का नंबर दिया जा रहा है जो कि नंबर ही बंद है। तो आपने कैसे बात किया? जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोलते हैं इसी नंबर से तो मैंने अभी बात किया था। तो आप प्रयास करेंगे हम उनसे बात करने का। अगर बात करते हैं तो ये विद्यालय है, और विद्यालय के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ, और साथ में ये कार्यालय है। कार्यालय पर जो है तो यहाँ पर गायब हो गए, ये गायब हो गए। कहाँ चले गए भाई साहब? सर ये जो आपने नंबर दिया, सर ये नंबर बंद है। सर आपके द्वारा जो है अभी बताया, आपकी बात की है, सर कैसे बात की है?
तो कवरेज एरिया से बाहर हो गए होंगे। तो सर अभी आप बात किए तो कितना स्पीड से गुजर गए कवरेज एरिया हो अब गए ये सर? सर नहीं बता सकते हैं कैसे। सर चलो आप लोग। 3 दिनों से जो बताया जा रहा है सर कि जो है यहाँ पर प्राचार्य नहीं आया सर, कोई डिटेल है आपके पास इनकी? सर आपके नहीं आते रहते हैं चले जाते हैं, अपना काम देखते हैं। कौन सा काम देखते हैं सर? विद्यालय लिखने के लिए तुमको नहीं रखा तो गया है। विद्यालय में क्या एक काम होता है, 50 काम होते हैं, बहुत से सर काम 50 काम क्या होते हैं सर? हाँ? जैसे बहुत ही सब काम होते हैं। सर वही सर कैसे काम सर विद्यालय के? विद्यालय में रजिस्ट्रेशन होता है, परीक्षा फॉर्म जमा होते हैं, इनकी पूरी जानकारी रखी जाती है। जी। ठीक है। और जी। जो समय समय पर CCL होता है, हर तरह के काम होते हैं। सर देश में एक प्रधानमंत्री नाम का एक पोस्ट होता है सर, जी जी। जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। हाँ हाँ। तो क्या सर पूरे काम वो करते हैं या उसके लिए जो सर है तो सभी के लिए मंत्री रखे गए नहीं हैं? वो उनका तो जो प्रधानमंत्री जी है, हाँ। उनका जो वो एडवाइज रहती है जी। कि हमको क्या क्या काम करना है, आदेशित करते हैं। आदेशित करते हैं। जी। और उनके जो कर्मचारी होते हैं जी। उनके जो आदेश है उसका पालन होता है। यहाँ पर कोई कर्मचारी मतलब उसका पालन नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं खुद कर पूरे रहे हैं। पालन हो रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है कि कोई बिना पालन के हैं? पूरी कक्षाएं लग रही हैं, जी। पूरी अध्यापन चल रहा है, पूरे जी। पढ़ रहे हैं, और क्या दिक्कत आपको हो तो रही है? उनका डिटेल क्यों नहीं है सर आपके पास? डिटेल क्या है? प्रिंसिपल हैं वो, हम उनके पीछे पड़े, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी, जी। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जी, तो जी। सर आप मुझे क्यों नंबर गलत दे रहे हैं? तो हम आपको नंबर दिया ना, आप नोट कर लीजिए। अभी आप बात किए हैं ना सर? हाँ। तो उसी नंबर पे कॉल करिए ना। देखिए। ये प्रिंसिपल सर का ही तो नंबर है सर, इसमें तो क्या नंबर दिया? क्या नंबर दिए हैं सर? दिखाइए थोड़ी सी रुको। सर। इसमें तो 9424 नहीं, हमको जो आप नंबर दिए हैं सर शुरू में 9424 है सर। हाँ तो 9424 है। तो सर इसमें कहाँ है सर? ठीक है। ये बहानेबाजी। और हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है, अभी जो हमने BO से बात किया तो वो बताया कि हम देखिए हाई स्कूल नहीं देखते हैं। हाई स्कूल कोई बात नहीं कि नहीं देखते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये विद्यालय देखने के लिए जो प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है वो क्या देख रहे हैं और कहाँ चले गए, इस बात का जो है संकुल प्राचार्य भी बता रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। और जो नहीं पता है उस बारे में हम जानने का क्या प्रयास करें इनसे। आपके जो प्राचार्य हैं क्या नाम है? दीनानाथ द्विवेदी। कहाँ रहते हैं? ये तो नहीं पता, नहीं पता। क्योंकि ये मुश्किल से साल भर में एक दिन आते हैं। 15 अगस्त या 26 जनवरी को आते तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी में आए, नहीं तो 15 अगस्त में नहीं आए। देश के प्रधानमंत्री बन गए, झंडा फहरा के चले जाते हैं, लगता तो ऐसा ही है ना? जी हाँ। ये देखिएगा राज खुल रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर वो कभी स्कूल ही नहीं आते, देख कभी नहीं आते हैं। नहीं आते। 15 अगस्त 26 आपके सर हैं, उनको दिखते हैं तो क्या भूत बन के आते हैं? पता नहीं सर, हमें एक क्या बात पता। बताइए, हाँ। जहाँ के मालिक ना सही, हाँ। वहाँ कर्मचारी कैसे सही हो जाएंगे? अच्छा। जिसका बाप ना सही हो तो उसका बच्चा कैसे सही होगा? ये जायज बोल रहा है, ये बेटा जायज बोल रहा है। नाम क्या है आपका? हमारा गोलू गुप्ता। देखिएगा सर, लोग कहीं आपको आपको choice डंडे है। से मारे पीटे ना, क्योंकि आप सही बोल रहे हो। सही बोलने के लिए जज्बा होना चाहिए, सीना है आपके पास बहुत। इस दुनिया में सही की कोई कीमत नहीं है, जी। हम जानते हैं। जी। जो भी होगा देखा जाएगा, पढ़े या ना पढ़े, हम तो जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है। हाँ। भगवान जानते हैं, दुनिया जाने चाहे ना जाने। ये बात सच निकल के आ रही है जो आपके द्वारा बोला जा रहा है, और ये बात सत्य है। जी जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ सर। रवि कुमार पांडे बात कर रहा था सर तरंग न्यूज़ से। हाँ बताएं पांडे जी। सर यहाँ पर सर हमारे पास आपकी एक शिकायत आई थी, एक नहीं बल्कि कई शिकायत आई थी कि सर आप यहाँ पर नहीं आते हैं और सर आपको विद्यालय का प्रभार दिया गया है। तो सर कहाँ तक सत्य है, यही जानने के लिए सर आपके विद्यालय में आए। तो सर ये तो बात सत्य है कि आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं सर? तो आज नहीं मौजूद है, ऐसा है कि देखिए बहुत सारे काम रहते हैं ना, प्राचार्य के पास ट्रेनिंग ना, बाबू है ना, अब और कोई स्टाफ है तो सारा काम करना पड़ता है ना, मीटिंग ट्रेनिंग। तो क्या सर आपके जो टीचर हैं आप उनको काम नहीं दे रहे हैं? सारे काम सर आप ही देख रहे हैं? देखना पड़ता है ना, क्लास कौन लेगा उनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे? कितने दिनों से सर आप विद्यालय नहीं आए? विद्यालय हम आते रहते हैं ना, सिंह मालिक क्या बात है, अक्सर आते हैं सर आते मैडम से बात नहीं सर आते रहते हैं सर। कब आए थे लास्ट टाइम सर? आप कब आए थे? ये लीजिए बात कर। किससे बात करवा रहे हैं सर? जी हाँ रवि, अरे हम मैडम बोल रहे हैं बंजारी से, तुम्हारी मैडम जो पढ़ाई करती है उससे लता तिवारी। जी जी मैडम। कहाँ पहुँच गए हो? सर मैडम इस विद्यालय में आया था मैं, शासकीय हाई स्कूल जो कुचवाही है। यहाँ सर हैं, हस्बैंड हैं हमारे वहाँ। जी हाँ वहाँ सर हैं, तो काहे का भी विद्यालय छोड़ दे, कैसा करता है? मैम क्षमा चाहूँगा, लाइव चल रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग जो है तो पब्लिक भी सुन रही है। अच्छा ऐसा है, लाइव चला रहे हो? जी बिल्कुल लाइव चल रहा है मैडम।
अच्छा अच्छा, हाँ तो हो गया, इसीलिए बताने के लिए किए थे, कुछ काम से आ गए हैं सर, तो वहाँ पे नहीं है जी जी इसलिए यार। हाँ, जी जी। क्या जरूरत होगा? नहीं नहीं, यहाँ पर जो शिकायत आई थी मैम, बस उसी को लेकर के मैं आया था देखने के लिए कि क्या है। अब शिकायत तो होके जानते तो होके, अब शिकायत होकर पब्लिक वहाँ के जो अपोजिट वाले रहेंगे तो शिकायत होती रहती हैं। घर यहीं पे हमारा, जानते हो, कलेक्ट्रेट के सामने आके मिल लेना सबसे, जी जी। बात कर लेना है ना। अब बाकी सारी चीजें तो जानते हो विद्यालयों में, तो किसी के ऐसे बात में अब देखो, अब मतलब सब तरह तरह की बातें बोलते रहेंगे तो क्या बात, मैंने डायरेक्ट बात कर लेना सबसे, ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैम, आपको तो पता है कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ भी मैं पहुँचा था। हाँ आए थे ना, वो हमारे सामने ही आए। तो आप ये सोचिए कि मेरा जो काम है मैम, जो मैं कर रहा हूँ, तो वो ऐसा तो है नहीं कि पर्सनल मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं, अब सोचिएगा कि मैं जहाँ पढ़ रहा था, आप हमारी गुरु हैं, हम आपके पास भी पहुँचे थे और एक पत्रकार ही बन के पहुँचे थे आपके पास, और हम वहाँ भी पूरी चीज़ें देखी कि क्या कैसी स्थिति चल रही है। तो बताइए अब दूसरा विद्यालय कहाँ से छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जी जी। बिल्कुल देख लो, ये नहीं कह रहे हैं, मतलब ये बताए यहाँ पे, तो हमने कहा वो हमारे स्टूडेंट ही है भाई, अभी रवि पांडे वहाँ गए हुए हैं, तो इसलिए हमने कहा आ गए थे तो हमसे बात कर लेते हैं जी। इसलिए आप बता रहे हैं, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये सारी चीज़ें लाइव चल रही है, क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। ठीक है। जी 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 जी। हो गई सर आपकी बात? क्या करवा लिया सर आप बात? आप किए ना बात सर? बस यही है ना जो बता रहे हैं कि हम भाई कभी कभार आ जाते हैं और चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। कौन बोला? सर के द्वारा जो बोला जा रहा है। नहीं नहीं, प्रिंसिपल सर आते हैं, अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम। अभी हाल ही में एक बेटे ने जो बोला कि यहाँ पर सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराने आ जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री की तरह, जैसे लाल किला और इंडिया गेट पर कोई झंडा फहरा के चला जाए, वैसा ही हाल इस विद्यालय का है कि प्राचार्य महोदय आते हैं और झंडा फहरा के चले जाते हैं। बाकी की जो पढ़ाई, आपके द्वारा एक बहुत सही पॉइंट जो है बोली गई कि जब पिता ही लापरवाह हो तो बेटा कितना सजग होगा, कैसा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले तो हमसे जो छुपाया जा रहा था, स्टेटमेंट देने से मना किया जा रहा था, सारी चीज़ें जो हुई तो आप लोगों के सामने हैं और आपके द्वारा जो है बात करवाया जा रहा है, सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। अब रही बात इसकी कि इनका जो डिटेल जानकारी है ना तो प्राचार्य का जो है संकुल प्राचार्य के पास है और ना ही डीओ के पास है, तो आखिर में कहाँ है, इस बात से हम परिचित अभी नहीं हो पाए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे डीओ से कि आखिर में वो क्या कहते हैं इस विद्यालय को लेकर के, कि बच्चे गए तो गए कहाँ, कैसी पढ़ाई हो रही है इस विद्यालय में, कुछ बताइएगा। ये सर पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं सर, हाँ। वो सर कभी कभी आते हैं 15 अगस्त, जैसे आपने बताया 15 अगस्त और 26 जनवरी पर। ये सही है सर कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे आते हैं सर? अच्छा, ये बात सत्य है? ये सर यहाँ के 10% लोग प्रिंसिपल सर को जानते हैं, मुश्किल से 5%, 95% नहीं जानते। हाँ सर, उन लोगों को हम चेहरा तक नहीं देखे कि किस तरफ है। जी सर। नए विद्यार्थी? नो सर, हमको ऐसे 3 साल हो गए पढ़ते। 3 साल में चेहरा नहीं देखा? नो सर। क्या बात है, भगवान को देख नहीं पाया। व्यवस्था देख लीजिए, व्यवस्था क्लास के अंदर व्यवस्था, फैन देख क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? चलिए आइए, जो बच्चे हैं बड़े सजग बच्चे हैं और बच्चों को दिखाने में मज़ा आ रहा है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि विद्यालय कैसी है और विद्यालय की स्थिति देखेंगे हम। चूँकि जो है इस टाइम पर हाफ टाइम हुआ है और हाफ टाइम में पूरे बच्चे बाहर हैं, छुट्टी मना रहे हैं इस टाइम पर, और इस हाफ टाइम पर जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। अंधेरा है और अंधेरे में ये जो है बच्चे यहाँ पर हैं, धीरे धीरे दिखा जाएगा। सफाई देखिए, यहाँ की साफ सफाई देखिए ना। बिल्कुल गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है और दिखाने वाली बात है कि हम आपको दिखाएंगे। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? इस क्लास में झाड़ू तक नहीं लगता सर, देखिए झाड़ू नहीं लग रहा सर, बच्चे हम लोग खुद साफ करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? फैन भी तक नहीं लगा है, तो पता नहीं सर। आप ये बताइए कि जहाँ का मालिक ना सही हो तो वहाँ का नौकर कैसे सही हो सकता है? जिसका बाप सही ना तो उसका लड़का कैसे सही हो सकता है? आप बताइए। हाँ, जिला का कलेक्टर सही नहीं है तो भ्रष्टाचार है। अगर कलेक्टर सही नहीं, हाँ अगर सही है तो पूरा अच्छा है, पूरा सिस्टम सही चल रहा है। हाँ अगर वो सही है तब, लेकिन अभी सही नहीं है इसलिए पूरा सिस्टम ऐसा हाँ है। तो जहाँ प्रिंसिपल नहीं होते तो सब दादा अपने अपने का बेजान माना। हाँ रही बात टीचरों की, तो टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं और नहीं भी पढ़ाते। कितने टीचर नहीं पढ़ाते हैं वैसे? अब ये तो हम नहीं बता सकते, बहुत हैं जो अच्छे से मन लगा के पढ़ाते हैं जी। ये बात सत्य है कि जो दूसरे की नियत को बेकार करता है वो खुद दो कोढ़ में बन जाता है। ये रही यहाँ की विद्यालय और बच्चियाँ भी हैं यहाँ पे, और बच्चियों से भी हम बात करेंगे। बेटा कौन से क्लास में हैं आप?
कौन से क्लास में? आप भाग रही हैं कैसे? तो ये कुछ और लोग हैं, आप लोग बोलना चाहेंगे कुछ नहीं? पढ़ाई हो रही विद्यालय में कि नहीं हो रही? यस पूरे सब्जेक्ट लगते हैं? यस। भाई आपके झूठ बोल रहे हैं, कहते नहीं लगती है पूरी। तो मेरे क्लास में सर लगती है पढ़ाई पूरी सब्जेक्ट। आप लोगों का क्लास अलग है? यस सर, हम बायो ग्रुप हैं 11। हाँ, पूरे लग रहे हैं। यस सर। अच्छा, बायो में हैं आप? बायो में हैं? यस। अभी क्या पढ़ाई हो रही बायोलॉजी में? अब फिजिक्स केमिस्ट्री सब साथ साथ। नहीं, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान जो है Yes, sir. आपका, वो जीव विज्ञान में अभी क्या पढ़ाई हो रही है? अभी 4 पाठ का पढ़ाई हो रही है। 4 पढ़ा रहे हैं। 4 में क्या पढ़ा रहे हैं? पुष्प का अनुदैर्ध्य पुष्प के बारे में। पुष्प के बारे में क्या क्या सीखा अभी आपने? पुष्प कितने प्रकार के हो, मतलब इसमें कितने भाग होते हैं, पत्तियों के बारे में, और यही सब पढ़ रहे जीव हैं। विज्ञान में यही सीख रहे हैं। जो आपका जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। अच्छा, जीव विज्ञान के यस सर। अरस्तु कौन है? अरस्तु कौन है, नहीं जानती हैं? देखिएगा, बिटिया बता रही है कि जनक कौन है और कह रही हैं कि क्लास में डेली पढ़ाई होती है। अब जबकि बातें खुल के सामने आ रही हैं कि जीव विज्ञान के जो जनक है, जनक ही नहीं पता चल पा रहा है। और जो बच्चे हैं काफ़ी चीख पुकार इसलिए कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला तो होना चाहिए, आवाज़ दिखाने वाला तो होना चाहिए, इसलिए ये इतना शोर मचा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। क्लास में अभी आप नहीं गए हैं? आपके क्लास में क्या है? यही तो है ना, फैन नहीं है, गंदगी है, यही तो। हाँ है, यही है। यहाँ बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गिटर बंद करें तो सड़हा नले में जात पिया गंधा लाता कि वो पिया नहीं मर जाए। बच्चियाँ यहाँ की जो हैं वो टॉयलेट कहाँ जाती हैं? अब कहाँ जाते? खुले में जाती हैं, खुले में जाती हैं, सभी जाते हैं। गजब हो गई। ये है यहाँ के प्राचार्य, ये सही कह रहे हैं? यहाँ पर सही है, ये सही बोल रहे हैं? यहाँ पर सही है। बच्चियाँ टॉयलेट करने के लिए बाहर जाती हैं? हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम इसका भी परीक्षण करेंगे, शायद हो सकता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ सर और गर्मी है कि फैन एक भी नहीं है, बहुत फैन भी चला है तो मतलब गर्मी इतनी है कि पसीना बहुत चलता है। फैन ही नहीं तो आप चलाते कैसे हैं? कुछ नहीं। लेकिन हम दिखाएंगे आपको कि ये टॉयलेट दिख रहा है, ये टॉयलेट दिख रहा है और यहाँ पर ये टॉयलेट है और कभी इसकी ना सफाई होने वाली ना कुछ होने वाला ये टॉयलेट है। और ये जो बिल्डिंग है वो भी आप देख रहे होंगे कि पूरी जर्जर है, लग रहा है कभी भी गिर जाएगी। ये तमाशा बना हुआ है, ये तमाशा आप देख रहे होंगे। कलेक्टर महोदय के नाम पर भी बच्चे कह रहे हैं कि भाई जब कलेक्टर ही सही नहीं हो सकता तो क्या सही होगा, विधायक जो है यहाँ के सही नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ के प्रिंसिपल जो है प्राचार्य तो कैसे सही होंगे। ये होती है तो क्लासों में पानी टपकता है, पूरी क्लास की टाट भीज जाती है। ये भ्रष्टाचार की निशानी है कि नहीं? हाँ। अच्छा, कभी यहाँ और कोई आता है, जैसे यहाँ पर कोई विधायक हो या और कोई भी नहीं आता। प्रिंसिपल सर दोली साल में 3 ही बार आते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर एक बार कभी और आ गए। और सैलरी ले लेते हैं? हाँ, अपनी तो उनको बराबर चाहिए, सैलरी ना मिलेगी तो क्या करेंगे, वो फिर आएंगे थोड़ी, बस ऐसा ही सैलरी ले लेते हैं। आज करीबन 10 साल से। नाम जानते हैं प्राचार्य का? पंडित दीनानाथ द्विवेदी। पंडित दीनानाथ द्विवेदी, हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं सर बता दिए भैया मेरे। पहली बार कोई लड़का खुल के बोला है और बोलने के लिए जो है इनको कहीं ना कहीं से ये चीजें हैं कि अगर कोई प्रताड़ित हो जाता है तभी बोलता है, और प्रताड़ित हो के ये बोल रहे हैं, ये चीज सिद्ध हो चुकी है। अब हम चलेंगे किसी अन्य विद्यालय में और वहाँ भी देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या तमाशा है। सारी चीजें जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, कम से कम बच्चों का सपोर्ट तो मिला। अभिभावक तो वैसे भी घर में जो है पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, कभी देखते नहीं कि बच्चों को क्या चाहिए और प्राचार्य पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ के जो है प्राचार्य सही तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। कभी आप लोग घर में शिकायत करते हैं? हाँ यस सर, यस। ये यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ मारपीट ज़्यादा करते हैं, कोई सुनवाई स्कूल में आकर परेशान करते हैं। बाहर गेट नहीं बंद रहता है? गेट नहीं बंद रहता, जब गेट बंद हो जाता है पर इधर पैसा नहीं मिलता है, कम्बल का पैसा नहीं मिल रहा है। हम तो पता था कि रवि भैया आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। आपको लगा था कि हम आएंगे? यस, हमको जरूर पता था। आपसे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप गुटखा खा के हैं। पहले आप जाइए यहाँ से, आउट। हाँ सर ये बोल रहे हैं संबल वाल जो हमारा पैसा था एडमिशन की सर वो लटा था लॉकडाउन की वजह से। यस वो सर कुछ लोगों को मिल गया है, बहुत दबाव ऑनलाइन के बावजूद सर उन लोगों को मिला है, लेकिन सर
कभी 50% लोगों को कभी सर नहीं मिला है। आप एक आवेदन दीजिए। यस सर। है ना, एक आवेदन दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आप आवेदन दीजिए। सर ऐसा हमारे भाई को नहीं मिला है, बताइए सर। संबल योजना का ना, सभी को मैं कह रहा हूँ कि जिसको नहीं मिला है वो एक आवेदन दे। निशाने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे खिलाफ जाओगे, हाँ चरित्र प्रमाण पत्र निशाने के लिए तैयार रहेंगे, टीसी में तुम्हारे को दूसरा लिख देंगे। अच्छा, ये लाल स्याही से मार देंगे कि आप बदतमीज हो, कैरेक्टर आपका सही नहीं है, ऐसा कर देंगे। यही कर देंगे। लाइट मैन से पूछिए, लाइट मैन क्या है, आप पास नहीं करते हैं, फाइल कर देते हैं सर। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। फाइल कर देते हैं, पास नहीं करते हैं कोई बच्चे को। आप पढ़ोगे नहीं, वो पास कर दें आपको। पढ़ते हैं, कहाँ पास पढ़ते ही नहीं हैं? करते हैं। किस क्लास में हैं आप? आप 10वीं में फेलियर में हूँ। फेलियर में है? हाँ, फेल कर ये दिए। कितना पढ़े हैं आप जो फेलियर में हैं? पढ़े बहुत पढ़े। अब ऐसे सोचते हैं कि पास कर देंगे। ऐसे नहीं पढ़ने। यहाँ शिकायतों को दबा दिया जाता है सीधे। ये शिकायत है दबा आपका? दिया जाता है। अच्छा, अच्छा, जानते हैं कि हम घर जाएंगे तो लाठी पड़वाई करेगी, तो क्या करें, हमारा लाइफ बनने वाला है तो काहे हमारा नहीं बने दूसरे का बनेगा। अच्छा, क्या करें? लड़ने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल तैयार। ये एक दिन जो है, बिल्कुल सर, हम एक दिन जो है कम से कम हो सकता है कि ये हमारी तरह बने की आवाज तो उठा सकेगा। जब बड़े बड़े कुर्बानी दे दिए तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, कोई भी बात होती है तो बच्चों को धमकाया जाता है कि हम तुम्हें 15 दिन के लिए रस्ट टिकट कर देंगे। 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए बराबर ऐसा रस्ट कौन टिकट बोलता है? सर, यहाँ के टीचर लोग बोलते हैं। अभी जो हमसे बात किए हैं जो टीचर, वो कौन थे? वो केसरी सर है, केसरी सर है। केसरी सर है। कैसे घूस लेने का काम करते हैं? कैसे घूस लेने का? तुम्हारा काम होगा कुछ पैसा दो तब ये ऐसे काम ऐसा करते हैं। सर कोई गुंडा आता है मारने के लिए धमकी देता है, लेकिन यहाँ सर कुछ नहीं बोलते हैं। अब भी अगर जांच पड़ताल ना होगा तो कब होगा, ये देखने लायक है इस विद्यालय की स्थिति। अब रही बात इस सारी चीजों को, टीचरों को समय सरणी नहीं थी, 2-4 मास्टर मैम ऐसे एक समय पर आ जाते हैं, बाकी 12-20, 12-2.5 बजे तक जाते हैं। हाँ, समय सरणी नहीं सही है। मतलब कुछ पता ही नहीं है कि कब हमारे कहने पर सर गेट बंद हुआ नहीं, पहले गुंडे आकर यहाँ पे लड़ाई करते थे। अच्छा अच्छा। अब चलिए, बहुत वक्त बीत चुका है और मुझे जो है और भी काम है, और लोगों से मिलना है और स्कूलों में जाना है, सारी चीज़ें हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से और अलविदा चाहूँगा सभी से। लेकिन सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात बन चुकी है जो खुल के एक एक व्यक्तियों ने जो बोला, एक एक बच्चे बोले हैं। इधर आइएगा आप, इधर आइएगा। फोन यहाँ पर आप लेके आते हैं? हाँ सर। काहे लेके आते हैं? अभी आए हैं। काहे लेके आते हैं? नहीं लेके आते हैं, पढ़ने आते हैं कि फोन चलाने आते हैं? अरे सर, थोड़ी सी किस्त डालना था, किस्त डालना थी, इसीलिए। हम पहले ही बोले ना कि आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं सर। वो तो आपका दिख रहा है, दांत दिख रहा है, और आप मोबाइल लेके आते हैं। बताइए, आप एक लफंगे टाइप का काहे बन के घूम रहे हैं भाई? आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह रहिए ना। नहीं घूमते। पानी नहीं जा रही। हैं? क्या हुआ? स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहिए, टीचरों नहीं जीने देते। सिखा नहीं रहे। हाँ, मोबाइल लिए तो ले रहो, ले लिए तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दे देते हैं धमकी दे करके, बच्चे न लाएं। तो फोन काहे लाते हैं आप लोग? पढ़ने आते हैं? टीचर की कमी है सर। धमकी मिलती है, गली घाट में कुछ हो सकता है, इसलिए फोन लेके इसलिए जरूरत है मोबाइल की। ये तो देखिए झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई है। एक बच्चे को कुछ करके दिखाएं तो फिर हम दिखाते हैं इनको। देखिए, पॉसिबल है क्या? अगर एक बच्चा हो और 2 पीटने वाले आ जाए तो वो क्या कर सकता है। यहाँ पे जो आप बोले हैं कि गेट खुल जाता है, गेटवा खुलता है तो लोग घुस आते हैं और यहाँ पर जो है तो मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं तो बाहर वालों को कुछ कहा नहीं जाता। अब जितना भी ये बोल रहे हैं, इसका हम जवाब किससे लें जब प्राचार्य ही नहीं है? तो सही बोल रहे हैं ना, किससे जवाब मांगे बताइए जब प्राचार्य ही नहीं है? यहाँ बहुत लोग तो डर के बोल नहीं रहे हैं, सच्चाई बात ये है। हाँ, यहाँ टीचरों को भी गाली दिया जाता है और स्टूडेंट को भी गाली दिया जाता है। कौन गाली देता है? गुंडे आते हैं सर, मारने के लिए आते हैं। जो पी खाकर आते हैं नशा करके। गेट काहे खुला रहता है? सर हमारे कहने पर गेट बंद होने लगा, नहीं गेट ही नहीं बंद होता था। अच्छा, अभी भी नहीं बंद होता, खुला तो रहा होगा, खुला रहा होगा। आप आए हैं तो आप आए तो खुला रहा है ना। हाँ, तो मान लीजिए, अब क्या बताएं, आप प्रमाण पा गए। अब सारी बातों का जो है निराकरण हम प्रयास करेंगे कि डीओ और कलेक्टर महोदय से बात करें और ये सारी चीज़ें निकल के आएँ कि आखिर में क्यों ऐसा चल रहा है, और पिछले 8 साल से 12 साल से जो यहाँ के प्राचार्य हैं कहाँ गायब हैं। बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप जुड़े रहिएगा। आप लोगों से हम अपडेट जरूर करवाएंगे किसके बारे में, कि हमने किससे बात किया और क्या हाल चाल है, किस तरीके से विद्यालय चल रही है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।